अब रुख करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, जहां पर रिपोर्टर्स कॉर्नर में नुमाइंदा समा सुमेरा खान मौजूद हैं दीगर रिपोर्टर्स के साथ। जी सुमेरा, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। और इस्लामाबाद के रिपोर्टर कॉर्नर में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मौजूद हैं आज शकील अहमद और बहजाद सलीमी, दोनों कॉलीग्स मेरे जो हैं वो आज काफ़ी अच्छी खबरों के साथ हैं। लेकिन शकील भाई ने इशारा किया कि नहीं अच्छी खबरें नहीं। पहले अच्छी खबर तो ये है कि आज वो धूप की शिद्दत नहीं है, धूप जो की काफी शिद्दत दिनों नहीं से है, आप सबसे फेस अच्छी कर रही खबर थी, ये तो आज मौसम बड़ा प्लेजेंट है यहाँ। नहीं, आज वाकई में आज इस्लामाबाद का मौसम आप देख सकती हैं कि मागला हिल्स और बिल्कुल अकब में फैसल मस्जिद आज बिल्कुल खुलकर सामने आई हुई है, नहीं खिलकर सामने आई हुई है, तो खिला हुआ रंग है फैसल मस्जिद का। अच्छा शकील साहब, आपकी जानिब में आना चाहूँगी, मगर उससे पहले एक और भी अच्छी खबर है आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ने सक्सेसफुली ट्रेनिंग लॉन्च आज किया है फतह 2 का। और फतह 2 जो है वो मिसाइल सिस्टम है, इक्विप्ड है एडवांस एवियोनिक्स के साथ और स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशनल एड के साथ। इससे ज़्यादा हम इस हसास मौजू पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन यकीनन एक खुशी की खबर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तमाम साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी है। और आज से कुछ देर पहले आपने समा पर अल्लाहु अकबर और नारे तकबीर के नारे भी सुने होंगे। मई आ रहा है और पाकिस्तान और भारत का स्टैंड ऑफ इसी महीने में हुआ था। एक मौका वो था बुनियानुल मरसूस और मार्का हक का, और आज अप्रैल गुजरते गुजरते एक और बड़ा दबंग बयान और बड़ा दबंग पैगाम भारत को दे गया है। शकील साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि उसके हवाले से IMF के हवाले से किसी स्केड्यूल का ऐलान हुआ है, उसकी कुछ तफसीलात बता दें, फिर इसी तरीके से हम 2-3 सवालात आपसे मजीद भी करें। बिल्कुल, मई के अंदर काफ़ी हैपनिंग्स होने जा रही हैं। एक तो IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका स्केड्यूल अनाउंस कर दिया गया, 8 मई को बिलाकर डेट अनाउंस कर दी गई है। और अब एक फॉर्मेलिटी है, आपको पता है कि पाकिस्तान को 1.2 बिलियन रुपीज़ की ट्रांच जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। हमने ज़्यादातर टारगेट्स मीट कर लिए थे, मासवाए FBR के उसका टारगेट नहीं हुआ था दिसंबर में, और अब भी उसका शॉर्टफॉल काफ़ी ज़्यादा हो गया, कोई 611 अरब रुपए का। और इसके अलावा ट्रेडर्स को हम टैक्स नेट में नहीं ला सके, लेकिन वो सारी चीज़ें पीछे रह गई हैं। नई ट्रांच मिल जाएगी, लेकिन नए अहदाफ भी पाकिस्तान को मिल चुके हैं और IMF का एक मिशन भी आ रहा है पाकिस्तान। नए अहदाफ सख्त होंगे? सख्त होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ अभी से। बड़ी खुशी से आपने कहा सख्त होंगे। सख्त होंगे, क्योंकि जो टारगेट है ना FBR का, वो कोई 15,000 अरब रुपए से ज्यादा होगा। तो आप देखेंगे कि बजट में टैक्सेस की भरमार होगी, क्योंकि जब तक हम IMF के प्रोग्राम में है, सितंबर में वो खत्म होना है अगले साल, तो ये बजट उसी तनाजुर में बनाया जाएगा। और हमें तो ये पता चला है कि इस बजट के अंदर कुछ रिलीफ मेजर्स होंगे, लेकिन टैक्सेस की भरमार होगी। और IMF का जो मिशन है वो तजावज़ी सिफारिशात को हतमी शक्ल देगा। एक और इस पर कमेंट करना चाहूँगा कि जो डेवलपमेंट बजट है वो इस साल भी कट करना पड़ा, एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमें उस पर कटौती करनी पड़ी। अगले साल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो प्लानिंग है उन्होंने कुछ 3 ट्रिलियन रुपीज़ का बजट डिमांड किया है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इतने पैसे नहीं है हमारे पास, हालात काफ़ी टाइट हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आना है, तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट का बजट नहीं होगा। और जो नए तरक्याती मंसूबे होंगे उस पर 10% की कैप लगाई गई है, जो कि IMF ने कहा था कि इससे ज़्यादा आप नए प्रोजेक्ट के लिए नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ 7 ट्रिलियन रुपीज़ के माजी के जो मंसूबे हैं वो चल रहे हैं, उनको मुकम्मल करना तरजीह होगी। ओके, आपकी जानिब में क्विकली आऊँगी, क्योंकि इसके बाद जो सवाल आपसे करने वाली हूँ बहुत अहम है, इसलिए स्टे ट्यून्ड। बहजाद सलीमी, आप इस हवाले से बताएं, FBR की कारकर्दगी के ऊपर सेनेट की कायमा कमेटी में सवाल उठाया गया है, ये इतना जुर्रतमंदाना इकदाम किसने किया? मेरा FBR की कारकर्दगी तो हमेशा ही सवालिया निशान रही है। और अभी शकील साहब ने बात करते हुए आपको पहले ही बता दिया कि ऑलरेडी शॉर्टफॉल है। आज जो सेनेट की कायमा कमेटी है काबीना सेक्रेटेरिएट की, उसमें गो के एजेंडा तो मुख्तलिफ था, लेकिन उसमें सेनेटर अब्दुल कादर ने FBR का मामला उठाया और उन्होंने बताया कि FBR के जो मुलाजमीन हैं उनको 5 तनख्वाहें इनाम की मद में दी जाती हैं। और ये निज़ाम इसलिए वज़ा किया गया था, हाल देखिए ज़रा, और ये निज़ाम इसलिए वज़ा किया गया था कि जो टैक्स की रिकवरी बेहतर हो, जो स्मगलिंग हो रही है उसको रोका जा सके। लेकिन रिकवरी कहाँ है? तो उन्होंने यही कहा कि जो जंग की जो मौजूदा सूरत हाल है, इससे पहले 500 अरब का जो शॉर्टफॉल था, और अभी जो सूरत हाल है उसमें जब तमाम तार अदाद शुमार जमा होंगे तो ये शॉर्टफॉल इससे कई मतलब काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उन्होंने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि FBR नाकाम हो चुका है और ये जो निज़ाम वज़ा किया गया है इसमें लोगों को 5 माह की तनख्वाह तो मिल रही है नाम के तौर पर, लेकिन ना तो टैक्स रिकवरी बेहतर हो रही है, ना ही जो है वो स्मगलिंग की रोकथाम हो रही है। तो उन्होंने तो ये मुतालबा किया कि इस पर नज़र षानी की जाए। तो इस तरह ये महीने ऐसे हैं कि इसमें तो वैसे आम आदमी को
भी FBR से शिकायत और बिलखसूस ताजिर तबका जो है उसको भी बढ़ जाती है, मुझे तो पूरा साल रहती है शिकायत, क्योंकि सैलरीड पर्सन से टैक्स पहले डिडक्ट हो जाता है। और मेरा ख्याल है FBR मजीद बड़ी मछलियों से टैक्स लेने के बजाय जो हमने दिया टैक्स वो भी इनाम में घर लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ताजरों से जो और दीगर जो तबकात हैं उनसे रिकवरी के लिए मुख्तलिफ हरबे इन दिनों में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि अहदाफ पूरे किए जा सकें। ये शकील साहब बेहतर बता सकेंगे कि अब FBR बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार खुद भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म का ओहदा ऐसा है कि जिसके ज़रिए वो इंटरफेयर कर सकते हैं। आई थिंक इसमें उनको भी ज़रा सा चीज़ें देखनी चाहिए खुद। शकील साहब, पेट्रोल प्राइसेस की जानिब में आना चाहूँगी, मगर उससे पहले भी आप इसी हवाले से कुछ बताना चाह रहे थे। पहले ज़रा उस एक अपने मौजू पर आ जाए, लेकिन साथ ही पेट्रोल प्राइसेस का बताएं। 27 रुपये फिर बढ़ा है और वादा था वज़ीर आज़म का कि मज़ीद पेट्रोल नहीं बढ़ेगा, मगर बढ़ गया। तो वादा पूरा नहीं हुआ और आज पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन का बिजनेस फोरम हो रहा है। हाँ, आज आप एक बड़ा इवेंट भी कवर कर रहे हैं। उसमें हमारी इंटरेक्शन हुई फाइनेंस मिनिस्टर से। मैंने भी 2-3 क्वेश्चन उनसे किए। जब मैंने उनसे पेट्रोलियम प्राइसेस का पूछा ना कि आपने लेवी फिर बढ़ा दी है और लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, थोड़ा सा उन्होंने बुरा मनाया इस क्वेश्चन का। देखिए जी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है एनर्जी सेक्टर के अंदर, तो इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें भी उसी हिसाब से ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या अगली दफ़ा फिर लेवी बढ़ा रहे हैं आप 50 से 55, अभी फ्राइडे फिर आने वाला है, जी 50 से 55 पे फिर बढ़ने जा रही है लेवी, तो उन्होंने कहा देखें ये तो मेरा फैसला नहीं होगा, ये तो पेट्रोलियम, ये तो फिर आप आइडिया दे के आ गए उनको, इसका सवाल पूछ। ये होना है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ जरूर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है अब वो सब्सिडी देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि IMF बाकी ममालिक में नहीं बढ़ रहे प्राइसेस, हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? बाकियों में भी बढ़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत माइन्यूट से बढ़ रहे हैं। जी बेसिक प्रॉब्लम पता क्या है? जो FBR की नाअहली है ना, FBR अपना काम नहीं कर रहा, 611 बिलियन का शॉर्टफॉल हो चुका है, तो वहाँ पे जो शॉर्टफॉल है, वहाँ पे जो खसारा है वो आवाम की जेबों से निकाला जा रहा है दरअसल लेवी की शक्ल में। और पेट्रोलियम लेवी जो है ये फेडरल टैक्स होता है, ये सूबों को नहीं जाता, तो वफाकी हुकूमत अपना टैक्स खसारा पूरा करने के लिए एक तरफ आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया, दूसरी तरफ उन्हीं की जेब से निकाल रही है लेवी। तो इस वक्त 107 रुपये है पर लीटर पेट्रोल के ऊपर, और आप देखिएगा कि फ्राइडे को गालिब इम्कान ये है कि 50 से 55 रुपये लेवी इनको बढ़ानी पड़ेगी। अब वो डीजल पे बढ़ाते हैं या पेट्रोल पे, ये लेकिन ये करना पड़ेगा और इन्फ्लेशन रेट फिर ऊपर जाएगा। और बिजली के बिलों और गैस की मद में भी एक खतरा जाहिर किया जा रहा है। मैं फिर क्विकली बेजाद साहब की जानिब जाऊंगी। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने का भी IMF के साथ वादा किया गया है अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल। और एक अहम चीज, अभी गर्मी आए बगैर, AC चले बगैर 17,000 रुपए बिल है मेरे घर का। छोटा सा घर है उसका। पार्लियामेंटेरियंस भी ये कह रहे हैं कि 11,800 का बिल है, कामल अली आगा कह रहे थे, और उनमें 3,200 की बिजली थी, बाकी टैक्सेस बिल तो हुकूमत दे देगी, हमारा बिल कौन देगा? आपका बिल आप ही देंगी। और दूसरा ये है कि एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि हुकूमत ने एक फैसला किया है, एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि अब हमने जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, दोस्त ममालिक हैं, उनसे नहीं कर्ज लेना। अगर सऊदी अरब से 3 बिलियन के डिपॉजिट्स नए ले लिए हैं, अब इंटरनेशनल मार्केट से रुजू करना है। महंगे कमर्शियल कर्जे लेने का प्लान तैयार किया गया है। $75 करोड़ का अभी यूरो बॉन्ड जारी हुआ है। मई में आप देखेंगे कि $25 करोड़ का पाउंड बॉन्ड जारी होगा, फिर सुकूक और यूरो मजीद बॉन्ड जारी होंगे। तो अब आप देखें कि कर्जों के ऊपर ज़्यादा इंहिसार है, मासवाए मतलब आप रेवेन्यू नहीं बढ़ा रहे, आप कर्जों पे डिपेंड कर रहे हैं या आप रोल ओवर्स करा रहे हैं। तो बेसिक जो फंडामेंटल इश्यूज हैं वो वहीं पे हैं। अच्छी चीज़ सिर्फ ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं, अब कोई $26 करोड़ आए हैं मार्च में, रेमिटेंसेस इसके अलावा है, और अप्रैल में बताया गया कि नंबर इससे बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच बेजाद भाई। सबसे पहले एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, लेकिन अब वक्त कम है, क्विकली लास्ट मिनट है हमारे पास। आप ये बताएं कि दोहरी शहरियत जो है और सरकारी मुलाजमीन की, उसके हवाले से रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को की गई है, वो क्या मामला है? अगर ज़रा मेरा देखें, पाकिस्तान में जो सियासतदान है उनकी तो दोहरी शहरियत पर पाबंदी है, और उनको सियासत में जब भी इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको अपनी शहरियत छोड़ना पड़ती है। तो सियासतदानों की एक बड़ी डिमांड ये रही है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी भी दोहरी शहरियत पर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो कानून है उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकते। यही वजह है कि हमारे जितने भी सफ़ीर हैं मुख्तलिफ ममालिक में, तो वो और उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो फौरी तौर पर मुतलका ममालिक की नेशनलिटी ले लेती है। अमेरिका समेत जो अमेरिका, बरतानिया और जो मुख्तलिफ बड़े ममालिक हैं उनमें हमारे जितने भी सफारतकार रहे हैं ज़्यादातर ऐसे हैं जिनके पास दोहरी शहरियत। और इस हवाले से कमेटी ने, सिविल सर्विस के भी बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, और कमेटी ने इस हवाले से कमेटी ने रिपोर्ट भी तलब की है कि तमाम जितने भी दोहरी शरीयत वाले हैं उनके हवाले से तफसीला जमा कराई जाए। तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस हवाले से जो उनके रूल्स हैं उनमें तरमीम के लिए एक मसवदा तैयार किया है, और वो मसवदा वज़ीर आज़म को भिजवाया गया, जिसमें जो सफारतकार हैं उनकी तो मजमूई तौर पर दोहरी शरीयत रखने पर पाबंदी की सिफारिश कर दी गई है। लेकिन जो सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ही ये रूल्स मंजूर होंगे तो वो 3 माह के अंदर जो है उनको अपनी
जितने भी उनके पास जो दोहरी शहरियत है या उनकी फैमिली के पास है वो उसको डिक्लेयर करेंगे। और जो इसके बाद जो भी हमारे जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं अगर वो चाहेंगे कि उन्होंने दोहरी शहरियत लेनी है तो लेकिन उसके लिए अप्लाई करने से पहले उनको हुकूमत से इजाज़त लेनी होगी। तो इस हवाले से ये तरामीम की जा रही हैं, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस का तो यही मुतालबा है कि इस हवाले से कानून साजी की जाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको रूल्स में रखा जाए ताकि बाद में किसी भी वक्त जो है वो रूल्स रिलैक्स करके वो फिर बहुत शुक्रिया behzad आपका। और क्विकली लाहौर वापस जाएंगे। ओवर टू लाहौर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम इस्लामाबाद एज ऑफ नाउ।